नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और क्यूआर को स्कैन करके हमारे सपोर्ट अवश्य करें। इजराइल भी अब पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ा हो गया है। जी हाँ, और ये काम जो है ये अंजाम किसने दिया? ये स्वयं पाकिस्तान ने दिया। क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं, पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजिकल नेशन है। वो जनता के भले बुरे का कि भाई जनता प्रसन्न है, जनता खुश है, इकॉनमी ठीक है या नहीं है, इस चीज़ की परवाह नहीं करते। उनका तो एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना। और ये काम उनकी जो क्रिकेट टीम है वो भी बहुत खूबसूरती से करती है। तो उनकी क्रिकेट टीम ने जो अपना जो करते रहते हैं, जो जिसको बोलते हैं दावत इस्लाम, उसी दावत इस्लाम के तौर तरीक़े से जो मियाँ रिजवान हैं उन्होंने कह डाला जब उन्होंने अपना श्रीलंका के विरुद्ध मैच जीता, तो कहा कि साहब कि हम इस जीत को समर्पित करते हैं गाज़ा के लोगों को, गज़ा के लोगों को। और हमास का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहने का तात्पर्य यही था कि वो जितने भी उनके जो आतंकवाद के जो सारे के सारे अपराध थे, जिसमें बलात्कार, बच्चों की हत्या, सिविलियंस की हत्या, बर्बरता, नृशंसता, वो सब जो है उससे उनका कोई मतलब नहीं था। उनका ये था कि साहब हम तो गज़ा के साथ खड़े हैं, यानी कि हमास के साथ खड़े हैं। तो जब पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ भारत के सामने और बुरी तरह से पिटे, रिकॉर्ड कायम कर दिया, 117 बॉल बची थी जब भारत ने मैच जीत लिया, सिर्फ 30 ओवर और 3 बॉल में। ये एक रिकॉर्ड है भारत और पाकिस्तान के मैचेस में। तो इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, नॉर गिलोन उनका नाम है, उन्होंने एक ट्वीट डाला, बड़ा मज़ेदार ट्वीट, और उसको भी डाला किसने? हिंदी में। यानी उन्होंने निश्चित रूप से विशेष प्रयास किए होंगे उसको हिंदी में लिखने या लिखवाने के लिए। और उन्होंने बधाई दी भारत को जीत के लिए और ये कहा कि इससे कम से कम ये पक्का हो गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमास के आतंकवादियों को समर्थन नहीं कर पाया। वरना उनका अर्थ यही था कि अगर इस बार जीतते तो इस बार भी उसको हमास के आतंकवादियों को ही समर्पित करते। तो इसको लेके पाकिस्तान में बड़ा बावेला मचा कि ये देखिए ये क्या है, ऐसे कैसे है। और फिर ये साहब देखिए यहाँ पर रिलीजियस स्लोगन चल रहे हैं। जो कोच साहब हैं पाकिस्तान के वो भी खड़े हो गए, बोले कि साहब की देखिए हमें दिल दिल पाकिस्तान नहीं सुनाई पड़ा, इसलिए हम हार गए। अरे तुम्हें दिल दिल पाकिस्तान सुनाई पड़ जाता तो क्या तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता क्या? दिल और दिमाग के बीच में पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा फासला होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें तो ये फासला 1-1.5 फीट होता है दिल और दिमाग से, लेकिन पाकिस्तान में जो होते हैं उनके दिल और दिमाग में फासला जो है वो लगभग 3 फीट होता है, क्योंकि उनका दिमाग जानते हैं कहाँ होता है? घुटनों में होता है। तो नेचुरली दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा फासला होगा तो फिर दिमाग दिल को कंट्रोल करेगा या दिल दिमाग को कंट्रोल करेगा, यह कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि किस किस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं अपने ही खिलाड़ियों को, और उसमें तुर्रा ये कर रहे हैं कि देखिए साहब जय श्री राम के नारे लग गए। अरे तो तुम जो नाराए तकबीर के नारे लगाते रहते हो हर वक्त, उसका क्या? और देखिए साहब हूट कर दिया रिजवान को। तो रिजवान ने ये बताइए कि रिजवान ने भारतीयों के उंगली क्यों की? क्यों जो है वो बैठ के नमाज़ें पढ़ी मैदान में? अरे भाई नमाज का भी वक्त होता है। जिस वक्त पर गेम ख़त्म हुआ था श्रीलंका वाला, उस वक्त तो लगभग 11 बज रहे थे, 10:30 तो बजे ही हुए थे। तो 10:30 बजे 11 बजे रात में कौन सी नमाज होती है भाई, ये ज़रा बता दें। लेकिन उनको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन करना था,
सुप्रीमेसिज्म जिसको बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठतावाद, वो सर्वश्रेष्ठतावाद जो है, एग्जिबिशनिज्म, वो दिखावा ये करना था कि देखिए हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जैसे कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये होता है नाराए तकबीर। तकबीर तकबीर का मतलब होता है नाराए तकबीर, यानी सबसे बड़ा होने वाला नारा, सबसे बड़े का नारा, वही होता है। कबीर का मतलब यही होता है, बड़ा। तो नाराए तकबीर का मतलब सबसे बड़े का नारा, यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये एक कबीर का ही, अकबर भी जो है इसी धातु से बना हुआ है या इसी रूट से बना हुआ है। तो इसके जो है वो कबीर, अकबर, ये सभी इसी से आते हैं। तो ये काम आप करते रहते हैं, हर जगह आप नाराए तकबीर लगाते रहते हैं। फिर उदयनिधि स्टालिन खड़े हो गए, क्योंकि उनको तो कुछ उल्टा पुल्टा करना ही था कि भाई देखिए हमारी चेन्नई की क्राउड बड़ी अच्छी है। तो भाई चेन्नई की क्राउड वालों ने भी फिर शिवराम कृष्णन आ गए बीच में। शिवराम कृष्णन चेन्नई के हैं। उन्होंने कहा भाई 16 साल की उम्र में मैंने जब पाकिस्तान टूर किया था तो वहाँ मुझे किस किस तरह की जलालत झेलनी पड़ी वो मैं जानता हूँ। और उन्होंने ये उत्तर दिया था राजदीप सरदेसाई को, क्योंकि राजदीप सरदेसाई चेन्नई की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, उधर उदयनिधि स्टालिन बड़ी तारीफ़ कर रहे थे चेन्नई की। और वो चेन्नई में 1999 का उदाहरण दिया कि भाई 1999 में जब भारत हारा था तो उसके बाद भी चेन्नई के लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया था और तालियां बजाई थी पाकिस्तान की टीम के लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि पाकिस्तान की टीम ने क्या किया था। पाकिस्तान की टीम ने वहाँ भी खड़े होकर नाराए तकबीर के नारे लगाए थे, वही अल्लाह अकबर, वहाँ भी उन्होंने नाराए तकबीर गाया था। तो इसलिए इजराइल ने इनकी हवा निकाल दी। अब ये चारों तरफ रोते घूम रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एरिना में रोते घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब की आईसीसी जो है वो कुछ करे इसमें। आईसीसी क्या करेगा? पब्लिक का क्या करेगा आईसीसी? पब्लिक तो अब देखिएगा जहां भारत नहीं भी होगा ना, अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा तब भी वो जय श्री राम के नारे लगेंगे। और पाकिस्तान चाहे साउथ अफ्रीका से खेले, चाहे इंग्लैंड से खेले, चाहे श्रीलंका से खेले, चाहे अफगानिस्तान से खेले, सभी में पाकिस्तानियों को तो जलील अब किया ही जाएगा और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि हरकतें ही उनकी ऐसी हैं। सारी हरकतें लोगों ने खोल के बता दी। उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो सईद अनवर जो है वो कहता है कि साहब की दावत इस्लाम जो है वो दाई बनना जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो मोहम्मद यूसुफ जो था उसको उसने मुसलमान बना दिया, वहाँ ड्रेसिंग रूम में धमकी देके कि कप्तान बनना है पाकिस्तान का तो मुसलमान बनना पड़ेगा। वो यूसुफ जोहाना था, क्रिश्चियन था, वो बन गया मुसलमान। ये हरकत है पाकिस्तान की और यहाँ आके रो रहे हैं। इसीलिए इजराइल के राजदूत ने बिल्कुल सही चपेटा मारा। दानिश कनेरिया वो एक हिंदू था, उसने पता नहीं कितनी सीरीज़ और कितने मैचेस जिताए उसको। उसने लिखा कल ट्वीट किया उसने, और उसने कहा कि भाई ये चीज़ जो है जो शिवराम कृष्णन जो कह रहा है वो मैं रोज़ झेलता था, मैदान पर, ड्रेसिंग रूम में, डाइनिंग टेबल पर। शोएब अख्तर ने कहा कि जब मैं कप्तान था तो दानिश कनेरिया को ये कहते थे कि हमारी टेबल से ये खाना कैसे ले रहा है, यानी कि उसको अछूत ट्रीट करते थे, उसको नजिस ट्रीट करते थे, अपवित्र ट्रीट करते थे। जी हाँ, और यही सारे बैठ के लेक्चर देते हैं भारतीयों को कि तुम्हारे यहाँ अस्पृश्यता है, तुम्हारे यहाँ जातिवाद है, कास्ट सिस्टम है, ऐसा कहते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तो कूफू जो है तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो सब जगह समभाव ही है, सभी में, सभी जीवों में। ये सारा का सारा जो बाद में ये वेस्टर्न इंडोलॉजी ने जो बनाया है तमाशा, उसी को ये पूरे इस्लामिस्ट ने पकड़ के और हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश बहुत अच्छी कर रखी है। लेकिन अब इंटरनेट के युग में तो अब चलेगी नहीं ना। देख लिया आपने कि क्या हुआ कैलिफोर्निया के SB 403 के साथ में, वो पूरा का पूरा जो तमाशा बनाया गया था, जिस तरह से ये तथाकथित प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट्स हैं, इनके दो ही टारगेट हैं आजकल, या तो यहूदी या फिर हिंदू, क्योंकि ये दो ही हैं जो पूरी तरह से अपनी राष्ट्रवादी निष्ठा के प्रति समर्पित हैं।
इसलिए इनको इनमें शिकार दिखते हैं। जी हाँ, और भी बहुत सारे किस्से, क्लिप चल रही है, देख लीजिए। कि कैसे श्रीलंका के दिलशान को जो है वो हमारे शायद सईद अनवरी है, वो कह रहे हैं कि अब बस तू तो मुसलमान बन जा। यानी कि आप क्रिकेट नहीं खेलोगे और क्रिकेट नहीं खेल के यहाँ पर रिलीजियस प्रोपेगेंडा करोगे तो इसी तरह के चपेटे खाओगे, हारोगे भी और हारने के साथ जलील भी होगे। समझ गए पाकिस्तानियों, तुम सुधर नहीं सकते। तुम्हारे सुधारने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? वो है तशरीफ़ पर लात, कोड़े। जी हाँ, अरब जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को कोड़े मारो तब ये ठीक रहते हैं। उसके अलावा ये हर तरह की बदमाशी करते हैं, क्राइम करते हैं, और कुछ नहीं होता तो यहाँ भीख मांगते हैं आके। तो ये जो भिखारी हैं ये यहाँ भारत में आके बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बीफ भी खाना चाहते हैं। अब बीफ नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों भारत में, अब तुम लगातार जूते खाओ और कोड़े खाओ बातों के और नैरेटिव के और ट्वीट्स के और आर्टिकल्स के। हाँ, और बस अंत में एक बात और कह दूँ, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान बोर्ड, सब लोग सुन लो। ये जो न कई लोग कह रहे हैं ना कि साहब कि हम माफ़ी मांगते हैं पाकिस्तान से, नो 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 नो, कोई भी माफ़ी नहीं मांग रहा। ये जो कोई हैं ये दो चार जो हैं, ये आप समझ लो कि भारत की जो देशभक्त जनता है ना, उसका 0.000000001% भी नहीं है। तो इसलिए भाई जय श्री राम बोलेंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के बोलेंगे। तुम पाकिस्तानियों बिल्कुल इसको बर्दाश्त करना सीख लो और चाहो तो घर वापसी कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।